मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस प्रदेश के इस सूबे का मुख्यमंत्री 36 मुकदमे लगे और 36 मुकदमों में रो रहा था संसद में। 36 मुकदमों में संसद में रो रहा था। लेकिन मेरे समाज का एक बहुजन बप्पा से आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी 85 से ज्यादा मुकदमे हैं और आज भी अपनी मूंछों पर ताव दे के काम करते हैं। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम आर्मी। साथियों, मैं रजनीकांत बौद्ध और आप लोग देख रहे हैं बुद्धा टीवी। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं, आज 21 जुलाई है। आज ही भीम आर्मी का स्थापना दिवस, आज ही के दिन भीम आर्मी को बनाया गया था। साथियों, आज भीम आर्मी का स्थापना दिवस जौनपुर यूनिट में मनाया जा रहा है, विधानसभा केराकत में। साथियों, इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर जो साइकिल यात्रा, बहुजन साइकिल यात्रा चल रही है, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर और जाति तोड़ो समाज जोड़ो, इस साइकिल यात्रा को संपन्न करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में बड़े भाई माननीय प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बौद्ध जी आए हुए हैं। साथियों, आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को ले चलते हैं वीडियो की तरफ। जय भीम, नमो बुद्धाय। हट जाओ हट जाइए। हट जाओ यार, हट जाओ यहाँ से। ये जो कि प्रशासन रोक ली है सिकंदर बौद्ध जिला जौनपुर में, और जाने के लिए बाबा साहब स्थापना दिवस के लिए हमारे बड़े भाई सिकंदर बौद्ध प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे बड़े भाई मंडल अध्यक्ष वाराणसी जौनपुर के जिला अध्यक्ष वर्तमान में। चलिए, कोई नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप साथ चलिए। हाँ, एकदम बात करने वाली बात नहीं है। आप उससे एकदम सर, इसीलिए नाम मोबाइल नंबर रास्ता छोड़ दीजिए भाई, ये साइकिल को जाने दो जरा। एक साइड में रास्ता छोड़िए, रास्ता छोड़िए। बस 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 बस। चलिए, आप लिख लीजिए। चलिए हम लोग सर नंबर लिख दीजिए, पता हो जाएगा। अरे ये चालू यहाँ पर केराकत विधानसभा में साइकिल यात्रा निकाली जा रही थी, जो प्रशासन द्वारा रोकी जा रही है। हमारे बड़े भाई वाराणसी मंडल अध्यक्ष जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। भीम आर्मी से टकराएगा, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हाथ मिलाकर उनका स्वागत सम्मान करें। जफराबाद विधानसभा
जिला अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करता हूं कि जो भी केक आया है आप उसे ले आए। माननीय नाम से गौरव जी, देखिए भाई मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ वो अपने आप चले आए और प्रदेश अध्यक्ष जी से हमारे लंगोटिया यार हमारे साथ पड़े हुए घूमा करते थे, तो हमने ये लीला क्या पैदा कर लिया कि उनको डर लगने लग गया। तुम बचे हो, ये सत्यता है, सुन लीजिए। ये सत्यता है कि किसी ने जौनपुर की धरती पे कोई बात कही थी। तुम बचे हो, तुम्हारी जब तक सरकार है तब तक तुम बचे हो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस प्रदेश के इस सूबे का मुख्यमंत्री 36 मुकदमे लगे और 36 मुकदमों में रो रहा था संसद में। 36 मुकदमों में संसद में रो रहा था। लेकिन मेरे समाज का एक बहुजन बप्पा से आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी 85 से ज्यादा मुकदमे हैं और आज भी अपनी मूंछों पर ताव देके काम करते हैं। और इनके साथ साथ बहुत सारे युवा, और इन लोगों को तो इतनी नफरत हो गई, इन लोगों को इतनी नफरत हो गई कि हमारे युवाओं को मूंछ रखने पर ही मार देते हैं। हमारे युवा अगर अच्छे कपड़े पहन लें तो ये जल जाते हैं। भाई की एक बात आपने सुनी होगी कि चमार का बच्चा अगर बुलेट पे चल जाता है तो तुमको डर लग जाता है। तो साथियों, दोहराएगा इतिहास, बदलेंगे हम तस्वीर कल के भारत की, और तस्वीर ऐसी बदलेंगे कि इनका भूगोल और इतिहास सब बता देंगे। समय एक सा किसी का नहीं रहता है, लेकिन आपको ये जो परिवर्तन की लड़ाई है, ये जो आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको साथ में लेके चलना है और इसको आगे तक लेके जाना है। आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करना, उनके कंधों को मजबूत करना है, क्योंकि आज पूरे भारत में बड़े बड़े मुख्यमंत्री रहे पार्टियों के, बड़े बड़े मुख्यमंत्री सपा के रहे, बसपा के रहे, कांग्रेस के रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है जो आज मनुवादी सरकार के आगे मुंह खोल जाए। चाहे तो वो गैस पे पैसे बढ़ रहे हो, चाहे वो डीजल पे पैसे बढ़ रहे हो, चाहे आपकी शिक्षा खत्म कर दी, आपके स्कूल बंद कर दिए, आपके बच्चों को ऐसे ही घर बिठा दिया और आपके बच्चों को बिना पेपर दिया स्कूल और इंटर पास करवा दी। जब हमारे बच्चे बिना पेपर दिए हाई स्कूल और इंटर पास करेंगे तो वो कभी भी कोई फाइट नहीं कर सकते आगे, वो कहीं भी किसी नौकरी में फाइट नहीं कर पाएंगे, उन्हें बेकार बना दिया जाएगा। उन पर डिग्री तो होंगी लेकिन तरीका नहीं होगा, सिस्टम नहीं होगा। इस चीज को, इस लड़ाई को हमें समझना होगा कि हम आज यहाँ क्यों बैठे, बात क्या, वजह क्या है कि हम सुबह से दोपहर से साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला के फिर आप यहाँ बैठे हो सुन रहे हो, क्या कारण है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी नस्लें गुलाम ना हो, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, तो लड़ना पड़ेगा। किसी के लिए मत लड़ो, मगर अपने लिए तो लड़ो। कम से कम ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी स्कूलों की शिक्षाएं खत्म कर दी, जिनके हाथ में मेरी जो माँ बहनें बैठी हैं सुबह कटोरा दे देती हैं कि स्कूल चली जा या चला जा, है ना, वहां पे क्या मिलता है? दलिया। वहां पढ़ाई नहीं मिलती आपके बच्चों को, मत दलिया मिलता है। सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है, अगर हम इसे कर लेते हैं, इस बात को गौर से सुनिएगा साथियों, अगर सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है और हम इसको लड़ लेते हैं तो यकीन मानिए सरकार हमारी चुटकियों में बनेगी। लेकिन हमारे लोगों के कानों में राजनीति का फंदा पड़ चुका है और वो विधायक और सांसद पहले बनना चाहते हैं, सामाजिक परिवर्तन नहीं करना चाहते। मैंने देखा और मैं आज इस मंच के माध्यम से कह भी रहा हूं सबसे कि अगर आपको विधायक और सांसद बनना हो तो पार्टी में जाइए साहब, लेकिन संगठन ये बड़ी कुर्बानियों का संगठन है जिसमें एक एक व्यक्ति का खून पसीना, उसकी गाड़ी कमाई लगी। जिंदाबाद
सिकंदरबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, AK गौतम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भानु भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एसपी मानव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विवेक राघव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विनय रतन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रंजीत नटियाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमल वालिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जितेंद्र भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, न्याय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी हमारी जो साइकिल यात्रा है, बहुजन साइकिल यात्रा है, उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हमारे महापुरुषों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आज से करीब 1981-82 में महानायक माननीय काशीराम साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुजन साइकिल यात्रा जो है चलाई थी, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज को जागरूक करना, उसको बताना उसके हक और अधिकारों के बारे में। और वही आज इतिहास फिर दोहरा रहा है कि बाबा साहब थे तो बाबा साहब के 10 साल बाद काशीराम साहब 1966 में आ गए थे, और जहाँ काशीराम साहब हमारे बीच में 2006 से चले गए, वहीं 2016 से 15 से आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आ गए। तो ये अतीत है कि जब भी ज़रूरत पड़ती है समाज को तो किसी न किसी को जन्म लेना पड़ता है, और आज आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने महानायक माननीय काशीराम साहब का जो अधूरा सपना है, जो बहुजन समाज पार्टी पूरा नहीं कर सकी, उसको पूरा करने का उद्देश्य हमारा साइकिल है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के आखिरी चुनाव भी जी ऐसा है, वो आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। वैसे चुनाव लगभग गठबंधन के साथ ही होगा, लगभग गठबंधन के साथ, बाकी फैसला बड़े भाई चंद्रशेखर